हम चाहे कितने ही गुनहगार क्यों ना हों, लेकिन हम में से हर एक मुसलमान का दिल करता है और उसके दिल में ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं ज़रूर छुपी होती है कि मैं भी अपनी अल्लाह ताला का पसंदीदा बन जाऊँ, मैं भी अपने अल्लाह ताला के ख़ास और करीबी बंदों में शामिल हो जाऊँ। चाहे मैं जितना ही गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अपने रब का पसंद करने वाला बन जाऊँ। तो आज की वीडियो में हम एक छोटी सी सादा, बेहद आसान लेकिन बेहद काम करने वाली इफेक्टिव आदत के बारे में बात करेंगे, जिसके ज़रिए हम सच में अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। और वो एक छोटी सी आदत है रोज़ाना तस्बीह करना। लेकिन रुकिए, जाने से पहले मैं आपको दो ऐसी छोटी छोटी टिप्स दे दूं जिसके ज़रिए आपको शुरू में तस्बीह को हर रोज़ाना करने में मुश्किल जो आती है एक नए इंसान को, वो मुश्किलात आपको नहीं आएंगी। उनका हल मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 टिप है तस्बीह में बाकायदगी के लिए। तस्बीह में बाकायदगी के लिए उसको रोज़ाना शुरू में एक फ़िक्स वक्त पर ही करें, जो कि उठने के फ़ौरन बाद बेहतरीन है। उठने के बाद का मतलब फजर की नमाज बिल्कुल नहीं है। शुरू में तस्बीह को किसी भी नमाज के साथ ना जोड़ें, क्योंकि नमाज मिस हो कि तस्बीह भी मिस हो जाए तो फिर रूटीन जो है वो वापस चली जाती है। तो तस्बीह आप एक अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह, आप अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सिर्फ 8 से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से भी कम लगेंगे। यही 3 तस्बीह करनी है, सिर्फ 101 ही तस्बीह करनी है और फिक्स वक्त में करनी है। ये दोनों बातों को फिक्स रखें। हम क्या करते हैं, जब शुरू करते हैं तो हम फिर 5 करने लग जाते हैं, 6, 8, जिसकी वजह से अगर आप जज्बात में आ जाएंगे तो आपकी रूटीन नहीं बन पाएगी। नंबर 2 टिप है ज़हनी ट्रैप के लिए या शैतान के बहकावे से बचने के लिए बोल सकते हैं। आपको रोज़ाना सुबह उठ के सिर्फ ये अपने ज़हन के अंदर इमेज बनाना है, तसव्वुर करना है जैसे आपके पास आज के दिन के लिए 3 टोकरियां हैं। एक टोकरी आपके पर्सनल काम की है, एक प्रोफेशनल, तो एक आपके दीनी काम के लिए है, तस्बीह के लिए है। तो जब रोज़ाना आप पर्सनल कोई ना कोई काम करें, प्रोफेशनल काम करें, तो इसी तरह तीसरी टोकरी जो दीनी है, जो तस्बीह की है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रोज़ाना डालें। अगर आप अपने ज़हन में ये तस्वीर बनाएंगे तो आप किसी भी किस्म के ज़हनी बहकावे से बचे रहेंगे। और ये जो चीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ ले जाएगी, क्योंकि जब आप रोज़ाना ये सोचेंगे कि आप उस टोकरी में कुछ डाल रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब अल्लाह के लिए कुछ करने का मतलब ये है कि अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। आपको पता है कि इंसान जो है वो दूर हमेशा मोहब्बत में पछतावे में जाता है। तो जब आपको वो नदामत और वो पछतावा कम होगा, आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए रोज़ाना कर रहे हैं, ये आपके माइंड में इमेज बनेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अल्लाह ताला के और करीब से करीब होते जाएंगे और नमाज की आदत और बाकी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में जो है वो शामिल होती जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इस आदत को देख लिया है कि हमें रोज़ाना तस्बीह करनी है अगर हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, और शुरू में इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं सोचना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये आगे जो है ये मैसेज बढ़ सके, और दुआ में याद रखिएगा।